बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है संडे का दिन और इस वक्त बजे हैं 9:30। तो मैंने अपना व्लॉग आज अब इस टाइम स्टार्ट किया है। उठ तो मैं आज बहुत जल्दी गई थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में एक दफ़ा फिर काम स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ सुबह उठ गई थी क्योंकि 6 बजे हमारे यहाँ ट्रक आ गया था रेती का, और जो वो ब्लॉक होते हैं ये ईंटों के, ये आ गए थे। तो बस यही चढ़वाने के लिए इब्राहिम जो है नीचे उतर गए थे, और नीचे उतर के देखें सब सामान रखा हुआ है, मज़दूरों ने चढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि रेती बहुत बड़ा ट्रक आया था। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं बचा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है चढ़ चुका है ऊपर। तो बस आज यही आप लोग के साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि थोड़े थोड़े दिन में मेरे यहाँ आप लोग को, जैसे मैंने पिछली वीडियो जो दिखाई है उसमें मैंने दिखाया था कि मेरी फॉल्स लिंक बनी थी ईद से कोई 5 दिन पहले, और अब बकरीद आने वाली है। तकरीबन अभी बकरीद में तो 1 महीना है, तो लेकिन जो है 1 महीना 10 दिन है, सॉरी। तो यहाँ बस ये काम स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा कर रही हूँ मैं कि मुझे छत की बाउंड्री बनवानी है क्योंकि अभी बारिशों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो हमारी छत पे जो है वो पलस्तर नहीं हुआ हुआ है ऊपर, सॉरी जो फ़र्श है वो नहीं डला हुआ, मैं पलस्तर कह रही हूँ। तो वो फ़र्श डलना है, तो इब्राहिम ने कहा मैं पहले बाउंड्री बनवा लूँ क्योंकि बच्चे चढ़ते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस यही सोचते हुए हम लोगों ने कहा कि चलो जितना बजट है उतना हम लोग काम करवा लें। आप सबको तो पता है कि महंगाई जो है, महंगाई को लग गए हैं पर, जिस तरह चिकन को पर लगे हैं इसी तरह महंगाई को भी पर लग गए हैं, और महंगाई बहुत हो रही है तेज़ी से। तो मैंने बस इब्राहिम से यही कहा कि जितना हमारा बजट है उस लिहाज से हम अपना काम करवाते हैं, कोई ज़हनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ मैं आप लोगों से यही बात कर रही हूँ। तो माशाल्लाह मेरा बेटा जो है अब्दुल्ला, वो उठ गए हैं, और उसने उठते सबसे पहले मुझसे सवाल किया है कि अम्मा अब्बू कहाँ हैं। तो मैंने उससे कहा अब्बू नीचे हैं, और ये फ़ौरन से उठ के जो है नीचे चला गया अपने अब्बू के पास। और अब्बू से माशाल्लाह ये बहुत बहुत प्यार करता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे को अपने अब्बू की बहुत बहुत केयरिंग है। बस वो कहता है जहाँ अब्बू हूँ मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच जाऊँ। और इसने नीचे जाते ही सबसे पहले मुझे अपने अब्बू से कहा कि अब आप ऊपर चले जाएं, मैं यहाँ नीचे खड़ा हो जाता हूँ। तो जब इब्राहिम ने मुझे ये बात बताई तो इब्राहिम की आँखों में थोड़ी सी एक, कहते हैं ना बाप की आंखों में खुशी के जो एक आंसू होते हैं, तो मुझे वो बता रहे थे ऊपर आके कि मेरा बेटा जो है बड़ा हो गया है माशाल्लाह। और नीचे आके मुझसे कहता है कि अब्बू अब आप जाएं ऊपर, जाके आराम करें, मैं नीचे खड़ा हो जाता हूँ। तो एक वो खुशी के एक आंसू झलक रहे थे इब्राहिम की आंखों में, और वो मुझे ये बात बता रहे थे। तो मैंने अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया, और अल्लाह पाक से बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को मेरे लिए सदका जारिया और मेरे फर्मा बरदार बनाना। पाक परवरदिगार, बहुत बहुत मैंने इसको दुआएं दी उस वक्त, और बहुत शुक्र अदा किया मैंने अल्लाह पाक का। तो बस यहाँ इनके अब्बू ने इन्हें ऊपर भेज दिया, और अब्दुल्ला यहाँ ऊपर आ गए, छत पे आके बैठ गए। मैं भी इनके साथ आई और मैंने कहा देखूँ कि ज़रा ऊपर यहाँ क्या हो रहा है। तो बस अब सारा जो सामान जितना था अल्हम्दुलिल्लाह सब ऊपर चढ़ चुका था, और ये बोरियां भी सीमेंट की यहाँ आ गई थी। लेकिन बस जो है अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। ऊपर दीवार बननी शुरू हो चुकी थी, दीवार अच्छा खासी बन गई थी। बस अभी मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे भी बोरियां रखी हुई हैं। तो बस यही, बहुत धूप बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ धूप थी कि सर में जो है मेरे दर्द शुरू हो चुका था। और बस मैं इब्राहिम से यही कह रही थी कि अब जो है मेरा जो है सर दर्द से फट रहा है। तो बस इब्राहिम ने मुझसे कहा कि तुम इनके लिए, मज़दूरों के लिए चाय बना दो क्योंकि दोपहर का खाना खा के आए हुए थे बेचारे। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ। तो बस मैं यहाँ इनके लिए चाय बना के लेके जा रही थी ऊपर। और ऊपर जब मैं जा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं बाउंड्री भी देखती हूँ कि कितनी बन चुकी है, और इन्हें चाय भी दे के आ जाऊँ। तो बस यही काम रह जाता है कि मज़दूरों को चाय दो, पानी दो। तो बस मैं यही जो है काम आज कर रही थी क्योंकि खाना मैंने 1 दिन पहले बना लिया था, मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ जो है मैं चाय लेके आ गई थी, और मैंने इब्राहिम को चाय दी। मैंने कहा ये लें भाई, इनको चाय दें, इन बेचारों को, ये खाना वगैरह खा के आ गए थे तो चाय इनको पीनी होती है। तो बस देखें बाउंड्री, पीछे दीवार जो है अच्छी खासी इन्होंने कंप्लीट कर दी थी, और धूप बहुत तेज़ थी, बहुत बहुत तेज़ धूप थी आज। तो बस यही सोचते हुए इब्राहिम ने कहा कि चलो आज जो है अच्छा है, दीवार सूख भी जाएगी, और जो है इतवार का दिन जो है वो ज़ाया भी नहीं हुआ क्योंकि इनकी भी छुट्टी होती है, ये घर में ही थे। तो मुझे इससे बड़ी एक सुकून रहता है जब ये होते हैं। तो ये देखें मिट्टी कितनी उड़ रही थी, अल्लाह अकबर, बहुत मिट्टी उड़ रही थी। और इब्राहिम ने फिर ये देखें इतनी हवा भी थी, और जो है मिट्टी भी बहुत उड़ रही थी, और धूप भी बहुत तेज़ थी।
तो बस यहाँ इब्राहिम ने इससे बोला मज़दूर से कि तुम यहाँ इस पर पानी डाल दो तो फिर ये उड़ेगी नहीं। तो बस वो बेचारा यहाँ पानी, अब देखें पानी डाल रहा है इसके ऊपर ताकि ये उड़े नहीं। तो बस आज का दिन ऐसे ही गुजर गया, काम 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 में कुछ पता ही नहीं चला और सर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया था मेरे। धूप की तेज़ी से इतना शदीद मेरे सर में दर्द था कि मैंने यही सोचा इब्राहिम से कि मैं थोड़ी देर 1-1.5 घंटा सो जाऊं तो मेरा शायद सर का दर्द जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर का भी मसला रहता है, तो इसकी वजह से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था और मैं एक टैबलेट लेके थोड़ी देर सोने चली गई थी। चलें, यहाँ जो टाइम है वो हो रहा है 5:15 और बस मैं भी उठ गई हूँ। उठ के मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि कपड़े इतने गंदे और इतना गंदा एक माहौल हो रहा होता है घर का कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस यहाँ किचन जो है सुबह ही मैंने नीट कर लिया था। जिस वक्त नाश्ता वगैरह हो चुका था उस वक्त मैंने किचन साफ़ कर लिया था। अब इन लोगों ने पता नहीं क्या मिठाई शिठाई खाई है, फ्रिज में रखी हुई थी। तो बस यहाँ किचन साफ़ है। अब चाय बनाऊँगी मज़दूरों के लिए और अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि बच्चों की क्या कंडीशन है। अब्दुल्ला फ़ौरन उठो बेटा, जल्दी जल्दी उठो नहाने के लिए। शाबाश प्यारा बेटा। खज़र आप जाओ पहले, जल्दी उठो, अबू के दोस्त आ रहे हैं, उठ जाओ जल्दी। खज़र, अब्दुल्ला बेटा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? उठो फ़ौरन। और मिठू बेटे का है, मिठू बेटे मेरा मुन्ना का कल। अल्लाह, यहाँ आवाज़ें बहुत शदीद हैं क्योंकि ऊपर काम है, सीमेंट का काम हो रहा है। तो बस यही वजह है कि अब्दुल्ला खज़र 2 मिनट में खड़े हो जाओ नहाने के लिए, बस मैंने बता दिया। अब मैं बार बार एक चीज़ नहीं बोलूँगी, फ़ौरन उठ जाओ। तो चलें ऊपर चलते हैं और ऊपर दिखाती हूँ आपको कि कहाँ तक काम पहुँचा। और यहाँ से देखें ये दीवार नज़र आ रही है, ये बन गई है। अभी मैं ऊपर चलती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ थोड़ा सा। मज़दूरों के लिए मैं चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले चाय बना लूँ फिर मैं ऊपर जाऊँ। और गैस पता नहीं कि इतनी स्लो आ रही है आज, और अज़ानें शुरू हो चुकी हैं असर की। एक दफ़ा फिर मैं चाय लेके जा रही हूँ। जब आपके यहाँ कोई काम कर रहा होता है तो चाय बहुत बनती है। और बस अभी हम चलते हैं ऊपर छत पे, देखते हैं कितना काम है। पकड़िएगा। स्नैक बढ़कर है क्या तेरे कुत्तों के लिए स्नैक? शुक्र अल्लाह का हो गई है तो होगा स्नैक, है ना? तकरीबन अल्लाह का शुक्र हो गई कंप्लीट। ये भी नमाज पढ़ अभी वजू है ना, बदतमीजी नहीं कर, अभी नहा के निकलो, समझा? मेरी बात सुनो। हाँ बोले। जितना जल्दी करे ना वरना जल्दी नहीं करते। हाँ सही है, सही है ना? तो मैं बोलूँगी ना, नहीं बोले तो इसको ना थोड़ा 1 हफ्ता डिले, ये हो गया ना। अपन यहाँ चादर डाल के रखेंगे, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा रखो, इससे पता चल जाएगा हमें कि क्या देखो सूरत हाल है। मेरी बात सुनो, इसको बंद करेंगे ना, कैसे ही बंद होगा तो हवा तो रुकनी है। हाँ इसको डाल देंगे, पता चल जाएगा क्या रद्दिया माल आ रहा है। मारोगे? चलो अल्लाह ना करे, बेवकूफ़ कहीं का। अरे यहाँ से मरवाऊँ ना यार, मेरा तो दिल डर है। नहीं अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला नहीं, इब्राहिम नहीं, मेरा दिल डर है बहुत। हाँ अभी छोटे हो तुम, पता है। अल्लाह ना करे खुदा ना खासा लग आ गई। हाँ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इब्राहिम नहीं, खुदा ना खास्ता गिरा गया। अब्दुल्ला इधर आ जाओ बेटा। नहीं मैं मना कर रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ, मैंने मना कर दिया। नहीं कोई भी नहीं मारेगा, इधर आ जाओ फ़ौरन। आओ बेटा इधर आओ फ़ौरन। मोहम्मद इधर आओ, वहाँ देख के आएंगे हम दोनों, आ जाओ। उठो। नहीं मेरा दिल नहीं मानता बिल्कुल भी।
यही सोचने वाला था, नीचे सोना था पूरे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा भी आ गया साफ सुथरा होके। ये मेरी बनाया। आपको छोटी हो गई है अभी। सब गाइस। जाओ देखो अब्बू के पास जाओ, मेरा बेटा साफ सुथरा होके कितना। जाओ बेटा नहाओ अब्दुल्ला, आप भी जाके जल्दी जाओ। किजू मेरा बेटा साफ साफ हो गया। लेकिन ये क्यों बन गया? ये देखो ना बाउंड्री बन गई है, कितनी अच्छी बाउंड्री बनी है, देखिए क्या हुआ। फिर ऐसी गंदी शक्ल बनाई आपने। क्या वहाँ से देख के आओ ना, वहाँ से कैसी लग रही है सामने से। हाँ हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। हाँ आ जाओ। चलो हम नीचे चलें, मेरा हाथ पकड़ो। यहाँ से आओ, यहीं से आओ, यहीं से आओ। वही वाला सही था यार अम्मा। चलो हम नीचे चलें। ये अब्बू ने हटा दिया। अब्बू यार क्यों उठाया वो इतना? जब काम चल रहा हो और फिर कोई मेहमान आ जाए तो फिर ये एक बहुत ज़्यादा जो है टेंशन की बात हो जाती है। ज़ाहिर बात है घर में रेती और बजरी का काम है तो सब तरफ बस ये देखें रेती ही रेती है। और अब्दुल्ला नमाज़ पढ़ के आ गए मेरा बेटा। So guys, अगर आप लोग चाहते हो नमाज पे जंप करूँ तो हमारे 5 के सब्सक्राइबर जल्दी करवा दीजिए। और अब्दुल्ला का जो है बिल्कुल दिमाग इसका काम नहीं कर रहा है। इनको यहाँ रेती पे छलांग मारनी थी जिस तरह मैंने आपको दिखाया, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा बिल्कुल भी। और ये चीज़ नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है। तो बस अभी इब्राहिम कुछ लेने गए हैं चाय के साथ। मैंने कहा कुछ नया है क्योंकि अभी मैंने खाना वगैरह तो कुछ किया नहीं है, क्योंकि मैंने जो कल बनाया था खाना आज मैंने कल ज़्यादा खाना बना लिया था, इसीलिए कि आज मेरे यहाँ काम शुरू होना था। तो बस आज हम लोग वही खा लेंगे। खाने का कुछ इतना मैंने चक्कर रखा नहीं था, क्योंकि जब आप सुबह से उठते हैं, हम लोग 6 बजे तकरीबन उठ गए थे मैं और इब्राहिम, और उसके बाद से जो हमारा जहन थका है काम, जो मज़दूर आ चुके थे और फिर ट्रक आ गया था इसका रेती का, ये सीमेंट का, और ईंटें आ चुकी थी, तो ये एक जहनी परेशानी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। धूप इतनी तेज़ थी 7 बजे 8 बजे से जो धूप थी उसने तो हमारा हशर ही कर दिया था। तो बस अभी देखें यहाँ पे बजे हैं 6 और इब्राहिम के कोई दोस्त आ रहे हैं तो उनके लिए भी मुझे चाय बनानी है। तो मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं, अब आ रहे हैं तो आने दें। अब चलें, मज़दूर जो है शायद जा रहे हैं, इनका काम हो चुका है, ये करेंगे कपड़े चेंज और फिर जाएंगे। तो यहाँ मैं बस आप लोग को यही बताना चाह रही थी कि जब काम हो, अब मैं इस चीज़ की आदी हो गई हूँ, हर थोड़े दिन में थोड़ा थोड़ा सा काम मेरे घर में होता है। तो बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और इसी तरह जो है काम बस जल्दी से मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी ये वॉशिंग एरिया भी यहाँ टूटेगा। जब ऊपर मार्बल लगेगा छत के फ़र्श पे, जब ये वॉशिंग एरिया भी टूटेगा। बेटा आवाज़ हल्की करो। वॉशिंग एरिया टूटेगा क्योंकि इसकी ढलान बहुत ख़राब है। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि जब ऊपर मार्बल लगेगा तो मैं ये भी ठीक करवा दूँगा। तकरीबन मुझे 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से ही मेरे घर में काम काम काम। तो अब मैं ज़हनी तैयार हो गई हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे ये काम करना है और अब इस तरह घर फैलना है। तो बस यही जो है देखती हूँ मैं कि अब कहाँ। मुझे लगता है मज़दूरों का तो काम हो चुका है, वो कपड़े अपने झाड़ रहे थे, ले रहे थे, और अब वो लोग जाएंगे। ज़ाहिर बात है 6 बज रहे हैं, सुबह के आए हुए थे 8 बजे के। तो बस यहीं आप लोग से इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबका रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो दुआओं की बहुत बहुत गुजारिश है मुझे इस वक्त, आप लोग की दुआओं की, आपके सपोर्ट की। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगा करें, इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ तो एक लाइक तो बनता है मेरा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मुझे मैसेजेस किया करें प्लीज़ प्लीज़, मुझे इंतज़ार रहता है कि मुझे आप लोग कब मैसेज करें और मैं कब आप लोग को रिप्लाई करूं। तो प्लीज़ मुझे अपने चैनल के लिए आप लोग के सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।